बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सफ़र से, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ का सफ़र है, आगे चल के मैं आपको सब बताऊँगी। मली मेरे साथ बैठी है, हनी और उनके पापा पीछे बैठे थे थोड़ा दूर के फासले पर, क्योंकि बस में सीटें नहीं मिली थी एक साथ, क्योंकि ये 2 सीटर बस है। और सफ़र कोई सा भी हो, छोटा या बड़ा हो, सफ़र करना इतना लेंदी सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी बच्चों के साथ। 5-6 घंटे का सफ़र था ये हमारे लिए। इतनी इमरजेंसी में और भी सफ़र मुश्किल हो गया था। तो दोपहर का टाइम हो गया था, सुबह के हम लोग बैठे हुए थे 9:30 बजे के। तो मली को भूख लगी थी। ये पिज़्ज़ा मैंने कल रात को अम्मी की तरफ से बनवा लिया था, क्योंकि हम हाईवे से बैठे हैं अम्मी की तरफ से, क्योंकि हमारा इरादा था पहले ट्रेन में जाने का। तो ट्रेन में टिकट मिल नहीं रही थी, और बस में मिली टिकट, वो भी इतनी इमरजेंसी में, इतनी दूर दूर सीटों की, कि हनी और उनके पापा एक जगह, मली हो मैं एक साथ बैठे थे। तो ये भी मेरे लिए मुश्किल था दूर बैठना अपने हस्बैंड से, लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि इमरजेंसी ऐसी थी कि मैं इमरजेंसी में आपको बता देती हूँ क्या थी। इमरजेंसी यही है हमारी जाने की, कि मेरे जो बड़े जेठ हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में ज़्यादा अता करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी उनके लिए दुआ करिएगा। उनके इंतकाल पर हम जा रहे हैं, अचानक ख़बर आई थी। तो बहरहाल जो भी ये सफ़र था हमने ये तय करा है और कर रहे थे मुश्किल में, क्योंकि ये मुश्किल का टाइम है। और सबसे ज़्यादा दुख भरा टाइम तो ये मेरे ससुराल वालों के लिए है, कि उन पे क्या क़यामत बरसी है। अल्लाह पाक उनको सब्र दे। बस दुआई कर सकते हैं। जाने वाले तो चले जाते हैं छोड़ के, दुनिया में इंसान आता है जाने के लिए। अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला ही पैदा करता है, और एक दिन हम सबको ही बारी बारी अल्लाह के पास जाना है। मली को मैंने गाटियाँ निकाल के दे दी थी, क्योंकि मुझे भी हल्की हल्की भूख लगी थी। खाना मैं रख के लेकर आई नहीं थी, पिज़्ज़ा मैं खाती ही नहीं हूँ, तो बच्चों के लिए मैं हल्की फुल्की चीज़ें ले आई थी। तो बस मैं खाना निकाल के खाना खा रहे हैं, सब देख रहे हैं। मतलब अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है, लोग तो अपना सफ़र तय करते हैं, बस मुश्किल का वक्त टाइम गुजारते हैं। तो जिस शहर में मैं जा रही हूँ उसका चेकिंग गेट आ गया था, यहाँ पे चेकिंग करवाई, हर बस को करवानी पड़ती है आते हुए जाते हुए। खैर हम लोग गांव में आ चुके हैं, और बच्चे सब ये कुछ पहली दफ़ा देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। नहरों में भैंसों का नहाना, लेकिन बच्चों को भी क्या पता, बच्चे अपनी मगन में खुश। क्या कर रहे हो? लाइट नहीं है, लाइट गई हुई है, तो ये भी सोलर पे चल रहा है। और सामने स्टैंड का फ़ैन भी मैंने चलाया हुआ है। इतनी गर्मी हो रही है, फ़ैन भी चल रहा है और कूलर भी चल रहा है। ये सोलर लाइट है, इससे चल रहा है। तो लाइट नहीं थी, लाइट गई हुई थी। सोलर सिस्टम से एसी भी चल रहा था, एयर कूलर जो होता है, और 2-2 पंखे अलग चल रहे थे। उसके बावजूद भी इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये देखें यहाँ बाहर तंबू लगाया हुआ है जेंट्स का, और ख़वातीन अंदर थी, क्योंकि अंदर ये बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है और बंगले का काम हो ही रहा था, तो बीच में रुक गया है इसी वजह से कि माहौल ऐसा हो गया। तो काम जैसा था वैसी का वैसी छोड़ दिया था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा काम करवा रहे थे बड़े भाई, जिनकी डेट हुई है। अब अल्लाह खैर करेगा, आगे फिर काम कंप्लीट होगा। तो दोपहर के खाने के लिए मैं ये मुर्गी का सालन बना रही हूँ, कौरमा नुमा। अलग से सिलेंडर रख के सिलेंडर पे बना रही हूँ, क्योंकि घर के और चूल्हों पे और भी काम हो रहे हैं, और भी खाना बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और कुछ मेहमान रुके हुए भी हैं। सब मेहमान नीचे हैं, ऊपर खाली है। बच्चे तैयार हो गए हैं। ये माशाल्लाह मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। वैसे तो मुझसे कोई काम नहीं करवाते, और ना ही किसी काम करने के लिए बोलते हैं। बस मेरी जो मर्ज़ी होती है, दिल में आता है तो मैं काम कर लेती हूँ, नहीं होता है तो नहीं करती हूँ, और ना ही वो मुझे कुछ कहते हैं। बेचारे बहुत अच्छे हैं। ये सब मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, और हमेशा रहेंगी मेरे साथ। जो मुझे बहुत अच्छे ससुराल वाले मिले हैं माशाल्लाह, और बहुत कॉपरेट हैं। और मैंने खैर बच्चों को यहाँ तैयार कर दिया है, और अपने भी कपड़े मैंने प्रेस करवा लिए हैं। और मेरी देवरानी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ही मेरे बच्चों के कपड़े प्रेस करे, मेरे कपड़े प्रेस करे, कि भाभी मैं कर देती हूँ। ऐसा अक्सर मैंने बहुत कम देखा है, कि बहुत कम पर्सन ऐसा होता है कि जेठानियाँ और दुरानियाँ अच्छी होती हैं। मेरी दुरानी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और दोपहर का खाना बन गया था, बस उन्होंने मुझे ला के दे दिया था, तो मैं बच्चों को खिलाने लगी हूँ। शाम का भी वहाँ पर बाहर तैयारी चल रही है। और हनी को मैंने चाय से पराठा खिलाया था, क्योंकि वो रोटी खाते नहीं हैं बहुत मुश्किल से। खैर फिर सारे इंतज़ाम ख़त्म हो गए, तो खैर मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं था कि वीडियो बनाई जाए। सब अफसोस में डूबे हुए थे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो रात के टाइम फिर मेरी देवरानी की बराबर में थे फ्रेंड तरबूज ले आई थी, ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ ठंडा खाऊँ, तो वो लेकर आ गई थी। अच्छा, ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो है। गुलेरी कहते हैं इसे ना।
ये आती है उनके, वो खाना वगैरह डालती हैं प्यालियों में, तो ये आती है खाने के लिए। तो मैंने छोटी सी वीडियो इसकी क्लिप लेके बनाई है और ये बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं। ये अभी मैं आगे से मैंने सही से इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, सारा आगे कुछ सामान पड़ा हुआ है। और देखें कितनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि रोज़ाना 1 से 2 कोल्ड ड्रिंक मंगा के दे रहे थे ससुराल वाले मुझे, और मैं ख़ुद भी मंगवा रही थी। और बस कोल्ड ड्रिंक से ही ठंडी ठंडी से गुजारा हो रहा था और इस कदर गर्मी थी कि बस। तो खैर बराबर में फिर वो जो तरबूज लेकर आई थी मेरी देवरानी की फ्रेंड, उन्होंने बेचारी बहुत बुला रही थी, तो फिर उनके घर चले गए थे। तो रात का खाना वगैरह उन्हीं के घर से खा कर आए थे। तो गाइस क्या हम किसी से मिलने आए हैं, ऐसे ही आए बस। तो उनके घर का भी बेचारों का काम हो गया था, कंप्लीट ही हो गया था, बस कलर वगैरह रह गया था। तो इस चक्कर में उनका भी रुक गया क्योंकि ये बिल्कुल नेबर हैं उनके पड़ोस में, और पड़ोस में ज़्यादा हर चीज़ का हक़ होता है। तो इसी वजह से इन्होंने बहुत कोऑपरेट करा। अब जाकर मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है क्योंकि सुबह को हमें घर निकलना है। 2 दिन भी रहना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की इंतहा नहीं, और इतने दूर का आना जाना कोई आसान बात नहीं बच्चों के साथ। पैकिंग मैंने कर ली है, बस फिर रात को हम सो गए थे, फिर सुबह को जल्दी उठ के क्योंकि सुबह की हमारी बस थी, नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल गए थे। मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा वीडियो बनाना क्योंकि माहौल ऐसा था, गमगीन माहौल था। अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर पूरे विलेज का व्लॉग बना के आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल यहीं तक था, जो भी कुछ रहा। जाने वाले का बहुत अफसोस है और अफसोस रहेगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन यादें याद रह जाती हैं बस इंसान की। और जब तक ज़िंदगी चलती रहती है हमेशा जाने वाली की याद आती रहती है, कहीं ना कहीं किसी भी लम्हे किसी वक्त अचानक कुछ बातें याद आ जाती हैं, उन आँखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये इंसान के अपने ऊपर होता है कि शख्सियत कितनी अच्छी है और वो ख़ुद इंसान कितना अच्छा है, कभी भूल कर भी भूला नहीं जाता ऐसे इंसान को। और ख़ास तौर पे मेरे लिए इस वक्त ये वक्त बहुत मुश्किल है ये सोचना भी कि मेरे बड़े जेठ गुज़र गए हैं क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी बहू, और मैं उनसे बहुत छोटी उम्र में और रिश्ते में, उसके बावजूद वो मुझे अपनी भाभी माँ कहते थे। मतलब मुझे इतनी इज़्ज़त दी उन्होंने, माशाल्लाह मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं और मुझे शुरू से हमेशा उन्होंने इज़्ज़त दी है और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। और मेरे पास आके बैठना, बातें करना, वो लम्हा, वो बातें मैं कभी नहीं भूलूँगी, कभी भी नहीं। बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, हमेशा दुआएं रहेंगी उनके लिए। बस इंसान दुनिया से चले जाता अकेला, खालियात आता है खालियात जाता है, किसी का कुछ नहीं लेके जाता, बस अच्छे अपने अमाल अपनी नीयत लेके जाता है जो उसकी आखिरत में काम आती है। क्योंकि दुनिया में हम आए अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, बस इंसान का इखलाक और नीयत उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसका अमाल ही उसके साथ जाता है। मेरे जेठ बहुत अच्छे थे, उनकी नीयत उनकी सोच बहुत अच्छी थी। मेरे सास ससुर हैं नहीं लेकिन वो मुझे अपनी बहू कहते थे, बेटी कहते थे। मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं इतने साल मेरी शादी को हुए मुझे कभी भी अपने ससुर की कमी महसूस नहीं हुई, मतलब मुझसे बहुत प्यार करते थे। खैर वही होता है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। सारी ज़िंदगी दुनिया में नहीं रहना है, सब इंसान को जाना है। और ये हाईवे का रोड है, हमने 4-5 घंटे का रोड क्रॉस कर लिया है, अपने शहर में आ चुके हैं। बहरिया टाउन का इलाका है ये, और इतना रश लगा हुआ है, पत्नी क्यों अचानक इतना रश लग गया था। आगे ये बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए थे, पत्नी क्या बात हुई थी यहाँ पे, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है या कोई झगड़ा हुआ है। और इस तरह के तो वाक़यात होते रहते हैं हाईवे पे, क्योंकि जहाँ पे गाड़ियों का रश हो और ट्रैफिक जाम हो तो वहाँ पे कोई ना कोई हादसा होता है। अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करूं कि ये टोल प्लाज़ा है, यहाँ जाके बस वाले ने बस रोकी थी। सुबह से बस जो चल रही थी 6-6:30 बजे शाम के जाके इसने बस रोकी थी, बीच में कहीं इसने बस नहीं रोकी। और एक जगह बहुत बुरी तरीके से हम लोग फंस गए, बहुत ज़्यादा जंगल के रास्ते से ये 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करके ये ड्राइवर लेकर आया है यहाँ तक, और बीच में कहीं इसने एक दफ़ा भी गाड़ी नहीं रोकी। पत्नी क्या मसला हो गया था, कोई इलाका है सऊदाबाद के नाम से, पत्नी वहाँ पर ट्रैफिक जाम था क्या था, पुलिस वालों ने सब कुछ बंद करा हुआ था वो इलाका अंदर से। फिर ये जंगल से हमको लेकर आया था, इतना खौफ ज़्यादा इलाका था वो अंदर जाकर। और उसके ऊपर एमरजेंसी ये हो गई थी कि बच्चों के साथ उनको वॉशरूम जाना होता है और उसमें कोई सहूलत भी नहीं होती है।
और बड़े हों या बच्चे हों, इमरजेंसी तो सभी के साथ होती है। बस ये है कि बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं, बड़ों को फिर भी बर्दाश्त हो जाता है। बहरहाल 4 घंटे का रास्ता तय करना एक जंगल के इलाके से बहुत मुश्किल होता है, डर खौफ अलग होता है। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, इस कदर गुस्सा आ रहा था। ये देखें लाइट तक मतलब इसने ऑन कर ली है क्योंकि रात हो गई है। पहुँचते पहुँचते सुबह के चले थे 11 बजे, और मैंने बस अब तौबा कर ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये बस का पहला और आखिरी सफ़र है, कभी भी बस में नहीं बैठना है। ट्रेन में तो फिर भी सहूलत होती है, रेलगाड़ी में कम से कम वॉशरूम तो होते हैं। सफ़र बस का हो या ट्रेन का हो, इतना लंबा सफ़र करना खैर आसान बात नहीं है, दोनों ही तरह से मुश्किल होता है। सफ़र में इंसान बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा के कामों से भी ज़्यादा थक जाता है। खैर ये मंडी आप देख रहे हैं, ये हाईवे की मंडी है। हम आ गए थे, खैर मैंने रास्ते में मोबाइल रख दिया था क्योंकि इलाका बस ऐसा ही है, चाहे कहीं का भी हो, और किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं होता, ना किसी चीज़ के बारे में पता होता है आने वाली चीज़ के बारे में। तो हम अम्मी की तरफ से ही बैठे थे और अम्मी की तरफ आए हैं वापस, और बहुत रात हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आके बस चेंज करा है और खाना वाना खा के फिर सो गए थे बस फ्रेश होकर। और ये दूसरे दिन की है, ये फलियाँ मैं ले आई थी गाँव से। तो ये देसी हैं, देखिए कितनी छोटी छोटी सी हैं। जो पंजाब की होती हैं वो इतने बड़े साइज़ की होती हैं, तो बीच में से 4-5 पीस कर लेते हैं उसके, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत से कट रही हैं, छोटी छोटी हैं, इसी वजह से पंजाब की जल्दी कट जाती हैं। मेरी जो बड़ी नंद है उनके अपने खेत की हैं। मेरे कुछ केरी की लौंजी बना ली, कुछ हस्बैंड ने ये इस तरह करके ढक के रख दिए। तो ये भी अपने बगीचे की केरियाँ हैं जो आम बनेंगे, और ये इसके अंदर मैं आटा लेकर आई हूँ। हर चीज़ ही देसी होती है, जब अपनी ज़मीनों की चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा आटा है ये। और चावल लहसुन सब उन लोगों ने मुझे दिया है आते वक्त, और मसालों के पैकेट बहुत कुछ दिया है। तो बस मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं तक करती हूँ। कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने आते वक्त ले ली थी, जब तक आप वो देखें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर पूरा व्लॉग बना के तरीके से पिक्चर्स आपसे सब कुछ शेयर करूँगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।